आदम स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। आज विशेष में बात करेंगे एक खास शख्सियत की। जैसा कि विशेष में हमने आपको पहले व्यक्ति विशेष में हमने आपको दिखाया था शिवपाल यादव एवं योगी आदित्यनाथ का जीवन परिचय कि आखिरकार कैसे शिवपाल बने और कैसे अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बने। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे नारे की जो कि जनपद फिरोजाबाद से उठा है। जी हाँ, जनपद फिरोजाबाद से एक नारा बड़े जोर से लगाया जाता है कि काम ही पहचान है और मनीष असीजा नाम है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जनपद फिरोजाबाद से लोकप्रिय सदर विधायक मनीष असीजा के जीवन परिचय की कि आखिरकार कैसे एक शख्स 2 बार चेयरमैन रहा और लगातार 3 बार तीसरी बार हैट्रिक लगाकर विधायक बना और विधायक बनने के पीछे आखिर क्या है कहानी, कैसे एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति 2 बार का चेयरमैन और 3 बार का विधायक बना। जनपद फिरोजाबाद की सदर सीट से सदर विधायक मनीष असीजा तीसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और जनता ने भी तीसरी बार उन्हें भरपूर मत दिया है। रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल करने के बाद एक बार फिर विधानसभा पहुंचे हैं सदर विधायक मनीष असीजा। अपनी सरल सभ्य और सौम्य शैली के लिए जाने जाने वाले सदर विधायक, जिनके बारे में उनके समर्थकों का कहना है कि उनका काम ही उनकी पहचान है, उनको लेकर हमने सबसे पहले बात की भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर सत्यवीर गुप्ता से। उन्होंने कहा कि सदर विधायक की यह खास कार्यशैली है कि उनके पास जो भी अपने काम को लेकर जाता है उनके कामों को वो सहजता से करवाने का पूरा प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जनता अभूतपूर्व प्यार देती है। वहीं सत्यवीर गुप्ता 100 में से 100 नंबर सदर विधायक मनीष असीजा को देते हुए नजर आए। वहीं जब इस विषय पर हमने भगवान दास संकवार से बात की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने भी सदर विधायक मनीष असीजा की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए 100 में से 90 नंबर दिए। जब उनसे पूछा गया कि यह 10 नंबर क्यों कटे, तो उनका कहना था कि यह 10 नंबर इसलिए कटे हैं कि कहीं कोई व्यक्तिगत काम जब रह जाता है तो इस वजह से यह 10 नंबर कटे हैं। वहीं इस पूरे विषय पर जब विपक्ष के नेता एवं समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष योगेश गर्ग से बात की गई तो उनका कहना था कि सदर विधायक मनीष असीजा ने समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं थी उनका फीता काटने का काम किया है और उनकी नजर में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने वास्तविकता में जनता को समर्पित किया हो। वहीं कांग्रेस पार्टी के विरोधी दल के नेता एडवोकेट धर्म सिंह यादव से जब बात की गई तो उनका कहना था कि नगर निगम बना, स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला, लेकिन अब भी जनता पेयजल के संकट से जूझ रही है। खुद विधायक निवास के आसपास की गलियों में गंदा जल आता है, जिसकी समस्या से लोग परेशान हैं। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि सदर विधायक मनीष असीजा तीसरी बार विधायक बनने के बाद जब जनता से रूबरू हुए तो जनता ने भी अभूतपूर्व प्रेम देते हुए उनका स्वागत किया। और आपको यह भी बता दें कि सदर विधायक मनीष असीजा पिछले लंबे समय से जनता दरबार लगाते हैं और इस जनता दरबार में बिना जाति मजहब देखे हुए लोगों के कामों को वह करते हैं और कराने का पूरा प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से लगातार उनके बारे में यह कहा जाता है कि काम ही पहचान है और मनीष असीजा नाम है। तो आइए अब आपको उनके जीवन परिचय की ओर लेके चलते हैं कि कैसे 2 बार के चेयरमैन और 3 बार के विधायक बने, कब उनका जन्म हुआ। तो सबसे पहले UB24 की है डेस्क रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। व्यक्ति विशेष में शिवपाल यादव योगी आदित्यनाथ के बाद आज चर्चा कर रहे हैं हम जनपद फिरोजाबाद की सदर सीट से सदर विधायक मनीष असीजा की, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका
काम ही उनकी पहचान है और उसी काम के बलबूते लगातार 2 बार चेयरमैन रहे और तीसरी बार विधानसभा उन्हें जनता ने भेजा है। आपको बता दें, आज भी सदर विधायक मनीष असीजा जनता दरबार लगाकर समस्याओं को सुनते हैं। वर्ष 1964 में जन्मे मनीष असीजा 2 बार चेयरमैन बनने के साथ ही लगातार 3 बार हैट्रिक लगाकर विधायक बने हैं। जनता के लिए लड़ जाते हैं अधिकारियों से। सदर विधायक मनीष असीजा की अगर बात करें तो फिरोजाबाद से शहर विधायक मनीष असीजा की लोकप्रियता की कहानी सुनकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। जनता की सेवा करने के साथ ही विरोधी दलों की आंखों में वह खटकने लगे, तमाम मुकदमे लगे, लेकिन जनता के हित के लिए वह लगातार संघर्ष करते रहे। विगत 20 सालों से वह जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराने का प्रयास लगातार करते आ रहे हैं। फिरोजाबाद में जन्मे विधायक की कहानी की बात करें तो 1964 में जन्मे मनीष असीजा एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शहर के SRK PG कॉलेज से BA करने के बाद वह जनहित के कार्यों में जुट गए। वर्ष 2005 में वह पहली बार फिरोजाबाद नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए। उसके साथ ही 2006 से 2011 तक चेयरमैन बनकर फिरोजाबाद शहर की समस्याओं के निदान को लेकर कार्य करते रहे। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता तब बढ़ गई जब वह चेयरमैन रहते हुए स्वयं नालों में सफाई करने के लिए कर्मचारियों के साथ कीचड़ में उतर जाते थे। किसी भी कार्य को करने के लिए वह स्वयं हाथ में फावड़ा और कुदाल उठा लेते थे। 3 बार से लगातार विधायक वह उन्हीं कामों की वजह से हैं। असीजा वर्ष 2012 में पहली बार विधायक चुने गए। उसके बाद 2017 में जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और विधायक बनाकर जन सेवा करने का मौका दिया। वहीं तीसरी बार 2022 में वह विधायक बने रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ। पहली बार चेयरमैन बनने के बाद से ही उन्होंने जनता दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया था। तब से लेकर आज तक प्रतिदिन जनता की शिकायतें सुनने और उनके निराकरण कराने के लिए अधिकारियों तक से लड़ जाते हैं सदर विधायक मनीष असीजा। जो भी फरियादी शिकायत लेकर उनके पास जाता है वह उसका निराकरण कराने का भरपूर प्रयास करते हैं। राजनीति के तहत दर्ज हुए मुकदमे, सदर विधायक से जब भी बात मुकदमों की होती है तो वह बताते हैं कि राजनीति के तहत उन पर 9 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इनमें से 5 में वह बरी हो चुके हैं। बाकी मुकदमों को लेकर आज भी तारीख जारी है। कई बार उन राजनीतिक द्वेष भावनाओं के तहत हमले कराए गए। 2012 में विधायक बनने के बाद उन पर हमला हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। जब वह नगर पालिका के अध्यक्ष थे तब भी उन पर हमला किया गया था, लेकिन जनता की दुआओं की वजह से वह बच गए। भ्रष्टाचार पर लगाम कसी तो उन्हें राजनीति के तहत बर्खास्त किया गया। वह शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं और दावा करते हैं कि आगे भी लड़ते रहेंगे। प्रदेश सदर विधायक के परिवार की अगर बात करें तो परिवार में उनकी पत्नी किरण असीजा, बेटी नंदिनी असीजा जो कि डॉक्टर हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, बेटे शुभांकर असीजा एवं ऋषि असीजा। ऋषि असीजा इस बार पिता के इस पूरे चुनाव में खास तौर पर सक्रिय दिखाई दिए। हर चुनाव की रैली में और हर छोटी बड़ी सभा में ऋषि असीजा पूरी तल्लीनता के साथ लगे हुए दिखाई दिए। प्रदेश में एक बार फिर भगवा लहराया। प्रचंड जीत के साथ भाजपा विधायकों की लिस्ट लंबी होती चली। फिरोजाबाद की जनता भी चाहती थी कि उनके विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। इसलिए किया जाना चाहिए था मंत्रिमंडल में शामिल, वह भी हम आपको बताते हैं। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कांच के कारखानों की विभिन्न समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। चूड़ी उद्योग को आगे बढ़ाने के साथ शहर की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए भी सदर विधायक द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं। लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले मनीष असीजा ने अपने कार्यकाल में लेबर कॉलोनी पर पुल, रसूलपुर पुल समेत स्थान पर आए दिन जाम के हालात बने रहते थे, वहां पुल का निर्माण कराया। बम्बा चौराया, कोटला रोड, चनौरा बाईपास तक 4 लेन का कार्य कराने समेत अन्य सड़क बनवाने का काम किया। कैंप लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम भी सदर विधायक द्वारा बखूबी से किया गया। 3 बार के विधायक 5वीं बार जनप्रतिनिधि के रूप में
चुने गए सदर विधायक का जनता के प्रति लगाव है। प्रतिदिन करीब 100 से अधिक लोगों की शिकायतों सुनकर उनका निराकरण कराने का काम वह कराते आए हैं। फिरोजाबाद को टूरिस्ट बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। राजा चंद्रसेन की नगरी कहे जाने वाले फिरोजाबाद में राजा चंद्रसेन का महल आज खंडहर हो चुका है। उसके अवशेष मात्र रह गए हैं। ऐसे में उन्हें संरक्षित भी नहीं कराया गया। फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी में आने के बाद भी गंदगी और जल भराव की समस्या से जूझता नजर आ रहा है। जरा सी बारिश होने पर पूरा शहर ताल तलैया के रूप में तब्दील हो जाता है। इसे लेकर भी अब तक कोई काम नहीं किया गया। फिरोजाबाद शहर के शिक्षित युवाओं के लिए भी कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं हो चुकी है। सदर विधायक मनीष असीजा कहते हैं कि वह जनप्रतिनिधि और जनता की सेवा करते रहेंगे। जो भी कार्य आप बता रहे हैं कि अधूरे हैं, इनको भी बहुत जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अब ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिला पंचायत की बैठक में मेज थपथपाकर प्रस्ताव पास हुआ फिरोजाबाद को चंद्रनगर बनाने का, और उसके बाद प्रदेश सरकार के द्वारा भी इसी प्रकार की कुछ सोगवाहट है कि फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर हो सकता है। अब ऐसे में यहाँ पर्यटन स्थल को बढ़ावा देते हुए यहाँ रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, वह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जनपद फिरोजाबाद के सदर विधायक की अगर बात करें तो उनके नारे के मुताबिक वास्तविकता में उनका काम ही उनकी पहचान है, जिसके चलते जनता भी उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करती है, जिसका ही यह नायाब उदाहरण है कि तीसरी बार विधानसभा में भेजने का काम फिरोजाबाद सदर क्षेत्र की जनता ने उन्हें किया है। अब ऐसे में इस पूरी उनकी जीवनी के विषय में या सदर विधायक मनीष असीजा के विषय में जब भी बात होती है तो लगातार यही कहा जाता है कि काम ही पहचान है, मनीष असीजा नाम है। अब ऐसे में अब तीसरी बार विधायक बनने के बाद जनपद फिरोजाबाद को कौन से वो नए आयाम विकास के मिलने वाले हैं, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज व्यक्ति विशेष में चर्चा सदर विधायक मनीष असीजा की है। उनके बारे में क्या कुछ कहते हैं विपक्षी नेता? जी हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता योगेश गर्ग से बातचीत हुई, क्या कुछ उनका कहना था वह भी आप सुनिए। और उसके बाद क्या कुछ कहना था एडवोकेट धर्म सिंह यादव का, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, विपक्षी नेता हैं, और लगातार उनसे जब यह पूछा गया कि आप सदर विधायक मनीष असीजा के इन विकास के कार्यों को कैसे देखते हैं, तो उनका क्या कुछ कहना था आप स्वयं सुनिए। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेताओं का क्या कहना था वह भी आप सुनिए। इस पूरी रिपोर्ट में अब आप उन नेताओं को सुनेंगे, जो कि उन नेताओं की राय को सुनेंगे कि वह सदर विधायक के बारे में आखिर क्या राय रखते हैं।